बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक आप ये सीख चुके हैं कि किस तरह प्रिंटफ के ज़रिए से स्क्रीन पर डेटा को प्रिंट करना है और यूज़र को आउटपुट शो करना है। जैसे ये प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है तो इसको रन करते हैं। हेलो वेलकम प्रोग्रामर्स। प्रिंटफ के जैसे मैंने इसको प्रिंट किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको यूज़र से डेटा हासिल करना हो तब क्या करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है स्कैनफ। स्कैनफ के ज़रिए से हम यूज़र से इनपुट हासिल करते हैं। इसका सिंटैक्स है स्कैनफ, उसके बाद कन्वर्जन स्पेसिफायर, उसके बाद एंड वेरिएबल नेम। ये उसका सिंटैक्स हो गया। कन्वर्जन स्पेसिफायर क्या है? कन्वर्जन स्पेसिफायर अगर हम डेटा इनपुट करते हैं तो स्कैनफ को ये तो पता नहीं है ना कि वो डेटा किस टाइप का है। तो कन्वर्जन स्पेसिफायर में हम उसका टाइप देते हैं कि जो डेटा हम इनपुट कर रहे हैं स्कैनफ उसे इस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दे, जैसे %d या %f या %c फॉर कैरेक्टर्स के लिए। एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर ये फिर जो डेटा हम इनपुट कर रहे हैं, एड्रेस ऑपरेटर उस लोकेशन की निशानदेही करता है जहाँ पर स्कैनफ उस डेटा को वेरिएबल में स्टोर करेगा, यानी उस मेमोरी की निशानदेही करता है जहाँ पर वो डेटा स्टोर हुआ है। वेरिएबल नेम उस वेरिएबल का नाम जिसमें हम वो डेटा स्टोर करना चाहते हैं। ऐसे एग्जांपल है स्कैनफ, उसके बाद कन्वर्जन स्पेसिफायर, %d एंड एड्रेस ऑपरेटर, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो ये यूज़र से एक डेटा इनपुट करेगा, उसे वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करेगा और उसकी टाइप होगी इंटीजर। मैं आपको इसकी मिसाल बताता हूँ। सबसे पहले हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इंट आई वैल्यू। उसके बाद हम स्कैनफ के ज़रिए से यूज़र से डेटा इनपुट लेते हैं, %d कन्वर्जन स्पेसिफायर, एड्रेस ऑपरेटर, आई वैल्यू। प्रोग्राम रन करते हैं। देखिए कर्सर यहाँ पर है। अब एंटर प्रेस करता हूँ, स्केप प्रेस करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, प्रोग्राम एग्जिट नहीं होता है जब तक हम इसको वैल्यू नहीं देंगे। 23 वैल्यू दी, एंटर प्रेस किया, प्रोग्राम एग्जिट हो गया। अब मैं उसको प्रिंट करता हूँ जो कि वैल्यू उसने यू एंटर %d आई वैल्यू, कंट्रोल F9, 23 यू एंटर 23। मज़ीद आपको एंटर वैल्यू, कंट्रोल F9 एंटर वैल्यू, यू एंटर। ये था स्कैनफ को इस्तेमाल करने का तरीका और उसे के ज़रिए से वैल्यू हासिल करने का तरीका। अच्छा, दूसरे मैंने आपको बताया था अगर आप ये ना दें ये एड्रेस ऑपरेटर तो क्या होगा। तो ये होगा कि जो वैल्यू हमने नई प्रिंट की है, स्टोर की है, ये उसकी तरफ निशानदेही नहीं करेगा बल्कि एक रैंडम वैल्यू जो कि उसने खुद जनरेट की है ये उसकी तरफ निशानदेही कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर आई वैल्यू को आई वैल्यू इज इक्वल टू 500, आई वैल्यू इज इक्वल टू %d आई वैल्यू। इसको ख़त्म करता हूँ।
printf enter new I value. कंट्रोल F9 रन करते हैं. I value इज 500. enter new I value 32. you enter 500. क्योंकि ना हमने यहाँ एंड नहीं दिया है, इसलिए उसने एंड न्यू लाइन कमांड, इसलिए उसने पिछली वैल्यू को ही प्रिंट किया है. एंड ऑपरेटर का मतलब एड्रेस ऑपरेटर का मतलब ये है कि ये जो उस मेमोरी की लोकेशन निशानदेही करेगा जहाँ पर नई वैल्यू स्टोर हुई है. अगर हम ये नहीं देंगे तो ये इसे पता नहीं चलेगा कि वो वैल्यू स्टोर कहाँ पर हुई है. तो एड्रेस ऑपरेटर के जरिए से इसे पता होता है प्रोग्राम को कि वो वैल्यू कहाँ पर स्टोर हुई थी. अब अगर मैं इसको एड्रेस ऑपरेटर दे देता हूँ, अब रन करते हैं. आई वैल्यू इज 500. इंटर न्यू आई वैल्यू 34. देखिए यू इंटर 34 ठीक आया है. आप इसमें और ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नो 4 कैरेक्टर टाइप वेरिएबल सी नेम, मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है सी नेम. उसके बाद मैंने स्कैन के ज़रिए से सी नेम के लिए वैल्यू हासिल की है. उसके बाद मैंने इसको दोबारा प्रिंट की है. देखिए है वेलकम प्रोग्रामर सी डी यू एंटर डी. तो जिस वेरिएबल को आपने जो वैल्यू आपने देनी है उसकी टाइप क्या हो और उसे किस वेरिएबल में आपने स्टोर करना है वो आपने यहाँ पर देना है. तो ये था स्कैन का तरीका. अगर आप कोई चीज़ कहीं पर समझ ना आई हो तो कमेंट्स करें ताकि मैं आपको बता सकूं. और दूसरों को ये वीडियोस रेफ़र करें ताकि दूसरे भी इसे सीखें और आपको फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो. क्योंकि अगर दूसरे सीखेंगे तो ज़्यादा सीखने वाले होंगे. जब ज़्यादा सीखने वाले होंगे तो आपकी हेल्प करने वाले भी ज़्यादा होंगे. तो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. खुदा हाफिज़.